हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.3 का दूसरा प्रश्न। इससे पहले हम लोग पहला प्रश्न देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए आज चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। नीचे दिए योगफल जो है इसको जोड़ के बताना है कि 7 से 10 पूर्णांक 1/2 14। इस तरह जब आगे बढ़ेगा तो 84 आएगा। इस पूरे को जोड़ के बताना है कि कितना होगा। तो हम लोग को सिंपल नहीं जोड़ना है, हम लोग को फार्मूला वाइज जोड़ना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 की अगर बात किया जाए तो 7 है, अब प्लस में 10 पूर्णांक 1/2 है, प्लस में 14 है, अब प्लस में ये डैश डैश और ये 84 है। इस तरह से ये दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि a बराबर तो 7 है, a बराबर कितना है 7 है। d का मान आप निकाल सकते हैं, d का मान a2 माइनस a1 कर सकते हैं। तो a2 का मान 10 पूर्णांक 1/2 है, माइनस a1 7 है, नीचे कुछ नहीं आप 1 दे सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो देखिए 10 दूनी 20 और 1 21। कैसे तोड़ते हैं तो इसको इससे गुणा करते हैं, जो आएगा इसमें जोड़ देना है। तो 10 दूनी 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा 21/2। अब माइनस 7 और बट्टे में 1। इसको जब और आगे आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, माइनस ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 21 में 14 घटेगा तो आपका 7 हो जाएगा 7/2। तो ये 7/2 किसका मान निकला, डी का मान निकला 7/2। उसके बाद देख रहे हैं कि ये अंतिम पद है, 84 क्या है अंतिम पद है, अंत है। तो अंतिम पद को an लिखते हैं, तो an ये 84 है। अब हमको इसका योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn निकालने के लिए n चाहिए, तो पहले यहाँ से हम लोग n निकालते हैं, उसके बाद Sn निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा, तब Sn निकलेगा। क्यों, क्योंकि Sn निकालने के लिए n की ज़रूरत पड़ेगा, बिना n का हम लोग Sn को नहीं निकाल सकेंगे। तो n निकालते हैं, n निकालेंगे इस फार्मूला से, an बराबर a प्लस में n-1 और इंटू में d। an का वैल्यू कितना है 84 है, तो आप यहाँ पे 84 बैठा देंगे। a का मान 7 है, 7 रखेंगे। अब प्लस में n का मान तो निकालना है, -1 करेंगे, और d 7/2 है, तो 7/2 रखना है। चलिए इसको और जब आगे बढ़ाएंगे तो ये 84 है, इसको इधर करेंगे तो -7 हो जाएगा, बराबर n-1 होगा, और गुणा में 7/2 हो जाएगा। तो 84 में 7 घटाना है, जब 84 में 7 घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 77, और ये बचेगा n-1 और गुणा में 7/2। इसको जब और आगे आप बढ़ाएंगे तो ये 77 हो गया, 77 गुणा करेंगे, देखिए इसको इधर भेजेंगे तो ये पलट जाएगा। जब भी बराबर के इधर उधर भेजते हैं तो जो गुणा में है वो भाग में चल जाएगा, भाग वाला गुणा में, तो ये पलट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, बराबर n-1 है। कटाएंगे 7 एका 7, 7 एका 7, तो ये बचेगा 11 दूनी 22, अब बराबर में n-1। इस प्रकार जब n का मान निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं n बराबर 22 और प्लस में 1, तो n का मान कितना निकला, n बराबर हो जाएगा आपका 23। तो ये n का मान निकला, ये अभी आंसर नहीं आया, अभी n का सिर्फ मान निकला है। तो n का मान निकला है, इससे अब हमको Sn भी निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग Sn निकालते हैं। आगे हम लोग इसमें Sn निकाल लेते हैं। तो Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। देखिए अब इसमें an का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें an का मान पता है, an का मान पता है 84, इसीलिए ये फार्मूला लगा रहे हैं, नहीं तो बड़ा वाला फार्मूला भी लगा सकते थे। तो n का मान कितना है, तो n का वैल्यू अभी हम लोग तुरंत निकाले हैं। तो n का वैल्यू कितना निकाले हैं, 23 निकाले हैं। n का वैल्यू कितना निकाला है 23, तो यहाँ पे 23 रखेंगे, तो यहाँ पे 23 रखेंगे बट्टे में 2, और ये a का वैल्यू तो 7 है, अब प्लस an का वैल्यू 84 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 23 और बट्टे में 2 होगा, और ये 7 4 11 के लिए 1 हासिल रहा, 1 8 1 9 91 हो जाएगा। इसको जब और आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये 23 हो जाएगा, बट्टे में 2 गुणा में 91 होगा। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 91 से जो है ना गुना नहीं होगा, 91 से ये 2 से तो ये नहीं कटेगा, और 2 से ये भी नहीं कटेगा, मतलब 2 से दोनों में से कोई भी नहीं कटेगा। जब इस तरह नहीं कटे तो आप क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर दें और बट्टे में ये लिख दीजिए। हम देखिए इसको साइड से गुना करते हैं, तो 21 को
91 को 23 से गुना करते हैं, यहाँ करते हैं 91 को 23 से गुना करते हैं, 3 एका 3 और 9 तिया ये 27 हो गया, 2 एका 2 और 9 दूनी ये 18 हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 8 10 के 0 हासिल रहा 1 1 1 2, ये 20 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 20 93। तो यहाँ लिखेंगे 20 93 बट्टे में 2। तो इस तरह ये आपका आंसर हो गया 20 93 बट्टे में 2। इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, पूर्णांक में तोड़ के भी लिख सकते हैं, या यहाँ भी आंसर आप दे सकते हैं। तो इस तरह ये SN का मान निकला। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर में है, 2 नंबर में भी योग निकालना है। तो चलिए यहाँ 2 नंबर लिखते हैं। 2 नंबर में है ये 34 है, प्लस में 32 है, प्लस में 30 है, प्लस में ये डॉट डॉट ये 10 है। तो इसमें भी वही काम करना है, A का वैल्यू, तो A बराबर ये 34 हो गया। D का मान निकालना है, तो D का A2 माइनस A1 करेंगे। A2 32 है, माइनस में करेंगे 34, तो 32 में 34 घटेगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। ये D का वैल्यू निकला। और AN का वैल्यू, तो अंतिम पद कितना है? 10 है, तो AN का वैल्यू 10 निकल गया। देखिए इसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? तो N निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना N का हम लोग SN नहीं निकाल सकते हैं। तो N निकालने के लिए AN बराबर A प्लस में N-1 इंटू D, ये फार्मूला लगाएंगे। AN का वैल्यू 10 है, अब 10 बैठा देंगे। A का वैल्यू कितना है? 34, तो 34 बैठाएंगे, प्लस ये N-1 और इंटू में D का वैल्यू -2, तो -2 यहाँ पे बैठा दिए। देखिए यहाँ पे 10 है, 34 को अगर इधर करेंगे तो माइनस में 34 होगा, बराबर बचेगा N-1 और ये गुना में -2। तो 34 में 10 घटेगा तो 24 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 24 होगा। अब बराबर N-1 और ये गुना में -2 बचेगा। अब यहाँ लिख सकते हैं कि ये -24, इसको इधर लाएंगे तो ये -2 होगा, माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 12 24। तो आप लिख सकते हैं कि N-1। अब यहाँ पे आपको मिला कि N-1 बराबर आपको 12 मिला। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 12 प्लस में 1 को इधर लाएंगे तो n का मान कितना निकल गया? 13 निकल गया। n का मान कितना निकला? 13 निकला। जब n का मान 13 निकल गया तो आगे अब SN निकालेंगे। तो SN किस तरह निकालेंगे? तो SN का फार्मूला आपको पता है कि SN बराबर होता है, यहाँ लिखेंगे SN बराबर होता है n/2 इंटू A प्लस AN। AN वाला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि AN दिया है। तो n का मान 13 निकाले हैं, तो ये 13 बट्टे में 2। A का वैल्यू 34 है, तो 34 बैठाएंगे, और AN का वैल्यू 10 है, 10 रखेंगे। इसको जब और आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये 13 बट्टे 2 होगा, और ये 34 और 10 44 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 13 और गुना में ये 22। 13 गुना में 22, इसको जब आप गुना करेंगे, चलिए इसको हम साइड में गुना करके आपको दिखा रहे हैं। इसको देखिए 22 है, इसको गुना करना है 13 से, तो 13 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये 2 और ये 2, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया। तो इस तरह 286 हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बराबर कितना होगा? 286 बराबर कितना हो जाएगा? 286 होगा। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि ये कितना होगा? 286 होगा। तो ये लिख सकते हैं कि ये योग है, योग बराबर कितना निकला? 286। तो ये बिल्कुल आसान है, इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर में है। 3 नंबर में वही कह रहा है, इसका योग निकालना है। तो इसमें भी सेम काम करना है जिस तरह उसमें किए 1 नंबर 2 नंबर में। लिख लेना है कि A बराबर ये -5 है। D का वैल्यू निकालना है, तो D होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान -8 है, -8। अब माइनस करेंगे A1 -5 है, तो ये -5 लिखेंगे। तो ये -8 है, ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो 8 में 5 घटेगा 3, लेकिन माइनस में क्योंकि बड़ा 8 है। और AN का वैल्यू आप लिखेंगे, AN का वैल्यू -230 है, तो -230 लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले AN यहाँ से N निकाल लेते हैं। N निकालेंगे, उसके बाद SN निकालेंगे। तो N निकालने के लिए AN बराबर A प्लस में N-1 इंटू D लगाएंगे। AN का वैल्यू -230 है, -230 बैठाएंगे। A का वैल्यू -5 है, -5 रखेंगे। N का वैल्यू निकालना है, और D का वैल्यू आप -3 निकाले हैं। ये बिल्कुल आसान है। इसमें देखिए -230 है, और इसको इधर करेंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा, और ये N-1 और गुना में -3 है। 230 में 5 घटेगा तो 225, लेकिन माइनस में 225, क्योंकि बड़ा 230 है, इसके पास माइनस चिन्ह है, माइनस लगेगा। अब बराबर बचा N-1 और गुना में -3। अब यहाँ पे देखेंगे कि -225 है, 3 को इधर करेंगे तो ये -3 यहाँ पे आ जाएगा, इधर बचेगा N-1। इसको कटाएंगे, ये कट गया, 3 से भी कटेगा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5
15। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि n-1 बराबर ये 75 हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा 75, और 1 को इधर भेजेंगे तो +1, मतलब ये हो जाएगा आपका 76। ये क्या निकला, ये n का वैल्यू निकला। यहाँ पे आंसर नहीं देना है, ये n का वैल्यू निकलना है। अब हमको Sn यहाँ से निकालना है, पदों का योग निकालना है, क्योंकि पदों का योग के लिए तो Sn होता है। तो अब ये यहाँ फार्मूला बैठाएंगे Sn का, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। देखिए an ये छोटा वाला 2 फार्मूला आपको बताए थे, पहला क्लास में हम लोग 2 फार्मूला बताए थे। अगर an दिया रहे तो ये फार्मूला लगाना है। तो n का वैल्यू कितना निकालने हैं, n का वैल्यू 76 निकालने हैं। तो यहाँ पे बैठाएंगे 76/2, और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू हम लोग निकाले थे -5। आप यहाँ पे देख सकते हैं a का वैल्यू कितना है -5, तो a का वैल्यू -5 रखेंगे। और an का वैल्यू कितना है, तो an का वैल्यू भी देख सकते हैं -230 है, तो यहाँ रखते हैं -230 और ये बंद करते हैं। अब इसको देखिए, ये कटेगा तो कटा देना है, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। तो ये आपका 38 हो गया, और ये -5 है, और प्लस माइनस ये -230 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 38 हो जाएगा गुणा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह लेकिन माइनस का रहेगा। तो 230 और 5 तो 235 हो जाएगा। अब देखिए 235 को 38 से गुना करना है, तो साइड में हम आपको गुना करके दिखा देते हैं। 235 को 38 से गुना करना है, तो यहाँ लिखते हैं 235 और गुना में 38। तो ये 8 पंजे 40 करे 0, हासिल रहा 4, 8 तिया 24, 4 25 26 27 28 हो गया, हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18, 3 पचे 15 करी 5, हासिल रहा 1, 3 तिया 9 1 10 करी 0, हासिल रहा 1, 3 दूनी 6 1 7। तो ये 0 होगा, 8 5 13 करी 3, हासिल 1, 8 1 9 और 7 1 8। तो ये 8930 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8930, लेकिन माइनस में, तो लिखेंगे -8930, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरह ये योग निकल गया, ये Sn निकला, मतलब Sn का ये योग निकल गया। यही क्या है, योग है। योग कहने का मतलब, इसको जब आप जोड़ेंगे, ये पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो वो 8930 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये, तो प्रश्न संख्या 2 में क्या है, 2 ही प्रश्न है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।